बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर कैलकुलस के डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर चैप्टर से है। एवेलुएट मॉडुलस ऑफ डी आर ओवर डी टी मल्टीप्लाइड क्रॉस प्रोडक्ट with d2r over dt square and scalar triple product of dr over dt d2r over dt square dqr over dt cube, where r vector is equal to a cos t I cap plus a sin t j cap plus a t tan theta k cap। यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। जब हम ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे तभी हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आर की वैल्यू को हमें नोट कर लेने चाहिए। जो गिवन वैल्यू आर की वैल्यू है ए कॉस टी आई कैब। ए यहाँ पर आर वेक्टर है और ये आई जे के की फार्म में यानी कंपोनेंट की फार्म में दे रखी है। इसकी आर वेक्टर की वैल्यू ए इंटू टी इंटू टेन थीटा इंटू के कैप। अब यहाँ सबसे पहले हम जो ज़रूरत पड़ेगी हमको डी आर ओवर डी टी की वैल्यू को, जैसे हमें दोनों जगह पर ज़रूरत पड़ रही है, इस वैल्यू को भी फाइंड करने में हमें ज़रूरत है डी आर ओवर डी टी की, और साथ ही साथ जो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे उसमें भी डी आर ओवर डी टी की ज़रूरत है। इसलिए हम आर को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। यानी टी यहाँ पर वेरिएबल है, आर की जो वैल्यू है यहाँ पर नोट कर लेते हैं ए कॉस टी। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगली स्टेप करके हम से आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, जो कि ये लिखी हुई है हमारे सामने। ए साइन टी जे कैप प्लस का ए टी इंटू टेन थीटा के कैप। आप कुछ स्टेप को स्किप कर सकते हैं, हम डिटेल में करेंगे ताकि समझ में आ सके जिसको प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले तो हम इसको तीन टर्म है यहाँ पर, प्लस से या माइनस से अलग होते हैं, तो ये तीन टर्म यहाँ पर हैं, प्लस से यहाँ पर सेपरेट हो रहे हैं। तो जब इस टर्म को डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो जो कांस्टेंट है उसे हम बाहर ले लेंगे, यानी टी वेरिएबल है यहाँ पर, तो ए कांस्टेंट है आई कैप, इसे बाहर ले लेंगे। यानी डिफ्रेंशिएशन सिर्फ करना होगा हमें कॉस टी का। यहाँ पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जो लीनियर प्रॉपर्टी है उसका हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से ए जे कैप कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करना होगा सिर्फ हमको साइन टी का। इसी तरीके से यहाँ पर ए और टेन थीटा, ध्यान रहे कि थीटा यहाँ पर टी के लिए कांस्टेंट है, यहाँ पर वेरिएबल टी है और आर वेरिएबल है, आर डिपेंडेंट वेरिएबल है और थीटा टी जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमने सब कुछ बाहर ले लिया, ओनली टी बचा हुआ है, तो सिर्फ टी लिखना था हमें ये, और टेन थीटा तो हमने बाहर कांस्टेंट के तौर पे बाहर ले लिया है। तो यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन की जो लीनियर प्रॉपर्टी थी उसका यूज़ किया, जो कांस्टेंट थे उनको बाहर ले लिया और जितने भी टर्म थे उन पर अलग अलग डिफरेंशिएशन किया, जो कांस्टेंट थे उनको बाहर भी लिखते रहे इनटू में। अब इनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। हम लोग जानते हैं कॉस का डिफ्रेंशिएशन जो होता है माइनस का साइन टी होता है ए जे कैप, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी होता है ए टेन थीटा इंटू के कैप। टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। इस माइनस को शुरू में लिख लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए साइन टी। यहाँ पर आई का कोफिशिएंट हमको मिल गया ये। इसी तरीके से जे का कोफिशिएंट है ए कॉस टी, जे का कोफिशिएंट, और के का कोफिशिएंट ए टेन थीटा। 1 का इंटू हो गया, इसमें इतना ही आ जाएगा, ये के कैप हो गया। ये वैल्यू जो आई है डी आर ओवर डी टी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है। अब इसकी हेल्प से हम जो सेकंड डेरिवेटिव है आर का टी के रिस्पेक्ट में, वो वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, जिसको वो कहा जाएगा डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। ये मिलेगा हमको ऐसे कि जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव अभी फाइंड कर चुके हैं डी आर ओवर डी टी, उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना होगा टी के रिस्पेक्ट। आर जहाँ पर भी लिखा हुआ आप उसके ऊपर वेक्टर अप्लाई कर देंगे, क्योंकि सभी ये वेक्टर हैं, एरो लगा देंगे। तो हमें डिफ्रेंशिएशन करना है डी आर ओवर डी टी का, ताकि हमें डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर यानी आर का सेकंड डेरिवेटिव मिल पाए। तो डी आर ओवर डी टी की वैल्यू ये है, हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ये वैल्यू है माइनस का ए साइन टी आई कैप प्लस ए कॉस टी जे कैप प्लस ए टेन थीटा इंटू के कैप। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यहाँ पर
थीटा है ये टी वेरिएबल है तो थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, बस ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो हम जब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर भी 3 टर्म है तो तीनों टर्म का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हम इस टर्म की बात करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन यानी करने जाएंगे, तब हम कांस्टेंट को पहले की तरह यानी माइनस और ए और आई कैप बाहर ले लेंगे। डिफ्रेंशिएशन सिर्फ हमें करना होगा साइन टी का। इसी तरीके से इस टर्म का करने जाएंगे डिफ्रेंशिएशन, तो ए और जे कैप बाहर ले लीजिए कांस्टेंट को। डिफ्रेंशिएशन सिर्फ हमको करना होगा कॉस टी का। ऐसे इस वाले टर्म में देख रहे हैं कि सभी कांस्टेंट है, यानी हम के को बाहर ले लिया, बाकी तो हमारा ये पूरा ही कांस्टेंट है। तो आप डायरेक्ट भी इसको 0 रख सकते हैं, फिर भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमें इस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अगले स्टेप में ये, चूँकि इसमें टी नहीं आ रहा तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमको सेकंड जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, जो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो d2r ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का a कॉस टी इंटू आई कैप, ये हमारे वैल्यू थी, यानी साइन का डिफ्रेंशिएशन। देखिए यहाँ पर a हमने शुरू में लिख दिया और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस लिख दिया और आई कैप को लास्ट में लिख दिया, लास्ट में मतलब सबसे आखिरी में। ऐसे कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन टी हो जाएगा, तो माइनस इस प्लस वाले को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, तो हम a साइन टी लिख देंगे माइनस का, और जे कैप को हम लास्ट में लिख देंगे। तो माइनस शुरू में लिख देंगे क्योंकि कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन टी होता है, तो माइनस ए साइन टी और जे कैप को हमने लास्ट में लिख दिया। और जैसे कि पहले हमने बताया था कि जो भी था, यानी हमारे पास ए टेन थीटा वो कांस्टेंट है, उसका ठीक रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और के कैप जो शुरू में था उसका हमने बाद में लिख दिया। इस तरीके से या तो आप 0 इसे कर दें, इसे ना लिखें, इतना ही लिखना काफ़ी है। लेकिन जैसे कि बाद में हम जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे या डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट तो खैर ऐसे ही हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं तो फिर हमें आसानी होती है, हमारे तीनों कंपोनेंट आई जे के हों, उसके कोफिशिएंट हों, तो उससे आसानी रहती है क्रॉस प्रोडक्ट करने में। अब हमें चूँकि इस थर्ड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत है पड़ेगी, इसलिए हम इसको पहले ही फाइंड करके रख लेते हैं, यानी थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू। थर्ड डेरिवेटिव ऐसे फाइंड करते हैं कि जो हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव आया है, तो इस सेकंड डेरिवेटिव को पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं। जब सेकंड डेरिवेटिव हमको मिल जाता है तब हम इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम सेकंड डेरिवेटिव जो फाइंड किया था, यानी d2r ओवर डी टी स्क्वायर फाइंड किया था, उसको एक बार और डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर देंगे। और ये वैल्यू तो हमारे पास ऊपर लिखी हुई है, यानी माइनस का a कॉस t, जो कि i का कोफिशिएंट है। ऐसे ही यहाँ पर इस माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर कर दें तो माइनस a साइन टी, ये आपका j का कोफिशिएंट है। 0 के लिखना चाहें तो लिख दें, हालांकि ये तो 0 ही है। और जब इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे टर्म बाई टर्म, तो इस टर्म का जब डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो देख रहे हैं कि माइनस a और आई कैप तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया जाएगा और सिर्फ हमें कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ऐसे ही यहाँ पर माइनस a और जे कैप को तो कांस्टेंट के तौर पे बाहर ले लीजिए, डिफ्रेंशिएशन करना होगा सिर्फ साइन टी का, और ये तो 0 है, तो इसे 0 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 ही होता है, तो इसलिए इसे ऐसे लिखना चाहें तो लिख दें, या ना लिखें उसको। a इंटू जे कैप कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन टी हमने लिखा है, इसलिए जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं तो वहाँ पर हमें लिखना होता है, जब हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हुए इसे सॉल्व करते हैं। माइनस a इंटू जे कैप, और ये साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी हो गया, और 0 के हो जाएगा, 0 के कैप, और इस माइनस को यहाँ पर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये वैल्यू हो जाएगी a साइन टी, जो कि हमें मिला है आई कैप का कोफिशिएंट, और माइनस का ये a कॉस टी, ये हमें मिला है j का कोफिशिएंट, और k का कोफिशिएंट तो 0 चल ही आ रहा है, d क्यूब r ओवर डी टी क्यूब। ये हम थर्ड डेरिवेटिव आर का यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड कर लिया, और इस वैल्यू का यूज़ जो है वो आगे करेंगे, क्योंकि हमें ये दो वैल्यू फाइंड करना थी। तो पहली वैल्यू जो है वो मॉडुलस है, लेकिन किसका मॉडुलस है, ये एक दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का, यानी डी आर ओवर डी टी क्रॉस d2r ओवर डी टी स्क्वायर। आपको मालूम है ये दो वेक्टर अगर हों, जैसे हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना हो
तो उसके लिए आप एक डिटर्मिनेंट का यूज़ करें। डिटर्मिनेंट में फर्स्ट वाले रो में आई जे के लिख लें और उसके बाद सेकंड वाले रो में इस वेक्टर के जो आई जे के कोफिशिएंट हैं उनको लिख देंगे, यानी जो कंपोनेंट हैं उनके आई का कोफिशिएंट माइनस का ए साइन टी और जे का कोफिशिएंट जे के नीचे लिख देंगे ए कॉस टी और के का जो है वो ए टेन थीटा। तो इन वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि अभी हमने बताया उसी को यहाँ पर हम लिख देते हैं। माइनस का ए साइन टी, ए कॉस टी और ए टेन थीटा। ये हमने पहले वाला जो वेक्टर था ये, इसमें आई जे के कोफिशिएंट को देख के हमने यहाँ से लिख दिया है। अब जो सेकंड डेरिवेटिव हमारा आया है जो हमारे सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट। देखिए अब ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर के का कोफिशिएंट 0 की, वैसे ना लिखते हैं वहाँ पर, लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा। ए कॉस टी तो माइनस ए साइन टी। अब इसको खाली तो नहीं छोड़ सकते, तो हमें के का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा। अब इसको हम इस डिटर्मिनेंट को, जो कि हमारा थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको मालूम है कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले फर्स्ट रो के अलॉन्ग से एक्सपेंड करते हैं। तो आई जो ये वाला एलिमेंट है उससे आने वाले रो को और कॉलम को छुपाने के बाद जो आपको ये नज़र आता है वो सेकंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट में पहले लिख लेते हैं। जो लोग स्टूडेंट जो है आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं तो वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डिटेल में समझ लीजिए और फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं थर्ड को डायरेक्ट। तो माइनस फिर इसके बाद दूसरा एलिमेंट है ये वाला जे है, जिसका साइन ये प्लस माइनस प्लस लेते हैं। तो इसके भी कई तरीके होते हैं, आप जैसे भी फेमिलियर हो उस तरीके से कैलकुलेशन अपना करेंगे। तो जे से जाने वाले रो को और कॉलम को छुपा लेंगे। उसके बाद आपको जो भी ये नज़र आ रहा है उसको हम डिटर्मिनेंट में सेकंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं, यानी ए साइन टी और ए टेन थीटा माइनस ए कॉस टी और 0। फिर लास्ट एलिमेंट बचा है, इसका साइन प्लस होता है के कैप और के से जाने वाले रो और कॉलम को छुपा लेंगे। जो आपको ये दिखाई पड़ रहा है नज़र आ रहा है उसको सेकंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट में लिख लिया जाएगा इसको छुपाने के बाद। तो ये वैल्यू हमें नज़र आ रही है ए साइन टी, ए कॉस टी माइनस ए कॉस टी माइनस ए साइन टी। अब इस सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड किया जाता है वो आपको मालूम ही है कि जिस तरीके से क्रॉस करते हैं, यानी इसका इंटू इसमें माइनस इसका इंटू उसमें। तो जब हम सिंपल सा एक ब्रैकेट लगाएंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे तो देख रहे हैं कि वैल्यू तो 0 आ रही है, माइनस होता है साइन, फिर इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये वाला साइन जो होगा वो माइनस, ये तो फार्मूले होता है, तो इसका साइन जो आएगा पहले इंटू करेंगे तो आएगा ए इंटू ए स्क्वायर साइन टी टेन थीटा और माइनस का भी आएगा। तो वो माइनस जो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर और साइन टी इंटू टेन थीटा। तो अब इसके बाद है माइनस का जे कैप, फिर इसमें सेकंड ऑर्डर इसका इंटू इसमें 0 में करेंगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया। अब इसका इंटू इसमें होगा, यानी माइनस तो होता है लेकिन इन दोनों के इंटू माइनस सारा वो माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा और ए इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, कॉस टी इंटू टेन थीटा आ जाएगा। अब इसी तरीके से लास्ट वाला देखते हैं, इसमें प्लस नीचे जगह नहीं है यहाँ पर तो लिख रहे हैं प्लस का के कैप, इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट किया, इसका इसमें इंटू करेंगे तो माइनस माइनस इंटू प्लस ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर और साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर टी माइनस इसका इंटू इसमें करने जा रहे हैं ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस पहले है तो वो इस बार ने इसको प्लस कर देगा, तो यानी ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए स्क्वायर साइन टी इंटू 10 जो भी है लिख देते हैं। ये वैल्यू जो चल रही है वो डी आर ओवर डी टी, जिसका हमें मॉडुलस फाइंड करना है, लेकिन पहले तो हम इसकी वैल्यू ही फाइंड करेंगे वेक्टर की, तब जाके हम उस वेक्टर का मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। तो शुरू में लिख देते हैं हम ए स्क्वायर को साइन टी इंटू टेन थीटा को, और इसमें इसका आई का जो कोफिशिएंट है उसको इसी तरीके से माइनस लिखा रहने दें, और ए स्क्वायर कॉस टी इंटू टेन थीटा लिख दें। ये जे कैप का कोफिशिएंट है, और यहाँ पर अगर हमने बाहर ले लिया आपको ए स्क्वायर ब्रैकेट से, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर टी
और प्लस का कॉस स्क्वायर टी। तो ये वैल्यू तो आपको मालूम है कि वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, तो इसे हम 1 के इक्वल लिख लेंगे। तो वैल्यू हमको मिल रही है ए स्क्वायर साइन टी टेन थीटा आई कैप माइनस का ए स्क्वायर कॉस टी इंटू टेन थीटा इंटू जे कैप और प्लस ए स्क्वायर इंटू ये 1 हो जाएगा और इंटू के कैप को हमने बाद में लिख दिया। ये मैं इस वेक्टर यानी d2r ओवर dt क्रॉस प्रोडक्ट विद d2r ओवर dt स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है। हालांकि हमें इसका मॉडुलस चाहिए होगा। तो मॉडुलस किसी भी वेक्टर, ये एक वेक्टर है यानी ये वैल्यू जो है वो वेक्टर है, और किसी वेक्टर का अगर हम निकालते हैं मॉडुलस तो आपको मालूम है मेथड ये होता है उसका कि आप लेते हैं स्क्वायर रूट और फिर आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करते हैं। तो आई को कोफिशिएंट ये इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर ए की बार 4 हो जाएगा और साइन का स्क्वायर हो जाएगा और टेन का भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन यानी साइन स्क्वायर टी और टेन स्क्वायर थीटा प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब ये जे का कोफिशिएंट माइनस में है, लेकिन आपको मालूम माइनस का स्क्वायर जब करेंगे तो प्लस आ जाएगा और ए की पावर 4 आएगा, कॉस स्क्वायर टी आएगा और टेन स्क्वायर थीटा आएगा और प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। के का कोफिशिएंट यहाँ पर ए स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4 हो जाएगा। देख रहे हैं कि तीनों टर्म में ए की पावर 4 हमें कॉमन नज़र आ रहा है। तो ये सबसे पहले तो हम ए की पावर 4 को कॉमन ले लेंगे, तो इस टर्म में बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर टी इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर टी इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस का ए की बार 4 बाहर निकल के तो 1 बचेगा। अब हम इन दोनों टर्म में देख रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इससे भी हमें कुछ मिलेगा और ये स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो इसको हम रूट से बाहर ले सकते हैं, लेकिन पावर इसकी हाफ हो जाएगी यानी 4 थी तो 2 हो जाएगी। इन दोनों इस ब्रैकेट के अंदर हम इन दोनों टर्म में हम कॉमन ले लेते हैं, यानी कॉमन तो है बाहर ले लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा को, तो हमारे पास पहले में बचेगा साइन स्क्वायर टी और दूसरे में कॉस स्क्वायर टी बचेगा और प्लस 1 चल रहा तो उसे लिख लेंगे ऐसे ही। ये वैल्यू तो आपको मालूम है 1 के इक्वल हो जाएगी, तो ये ए स्क्वायर स्क्वायर रूट टेन स्क्वायर थीटा और ये वैल्यू 1 के इक्वल हो गई। और आपको मालूम है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है, तो स्क्वायर रूट से ये बाहर हो जाएगा सेक की फॉर्म में, यानी ए स्क्वायर हमें सेक थीटा की वैल्यू के बराबर वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू जो हम फाइंड की है वो डी आर ओवर डी टी क्रॉस प्रोडक्ट विद डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर के मॉडुलस के बराबर, और हमको ये फाइंड करना थी, यानी हमारा ये फर्स्ट रिज़ल्ट तो आ चुका है। अब सेकेंड रिज़ल्ट जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो उससे हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम चूँकि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर चुके हैं, यानी जैसे कि स्केलर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हमने सवाल को यहाँ स्किप कर दिया है, रोक दिया है, यहाँ पर पॉज कर दिया है, अब आगे देखेंगे। जैसे हमारे पास 3 वेक्टर हो ए बी सी और उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमको फाइंड करना हो, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी कर लें और सी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर लें, इस तरीके से कर सकते हैं। और ये चीज़ हम पहले ही अगर फाइंड कर चुके हैं तो सिर्फ हमें डॉट प्रोडक्ट करना रह जाएगी। एक तरीका तो ये है, लेकिन अगर ए बी सी जैसे कंपोनेंट की फॉर्म में हो तो आप ए बी सी की वैल्यू इस तरीके से भी फाइंड करना जानते हैं कि एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। आई पहला जो वेक्टर है उसमें आई जे के जो कोफिशिएंट हैं उनको यहाँ लिख देंगे, आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट। यहाँ पर आई जे के नहीं लिखना है, लेकिन आई जे और के कोफिशिएंट लिखना है, इसलिए कि बी वेक्टर कोफिशिएंट यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से सी का जो कोफिशिएंट होंगे आई जे के यहाँ पर आई के द जे उधर के, फिर ये एक ट्रिपल मतलब थर्ड ऑर्डर की एक डिटर्मिनेंट बन जाएगी, जिसको एक्सपेंड कर देंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये मेथड ज़्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। और डॉट प्रोडक्ट करना थोड़ा सा क्रॉस के मुकाबले में थोड़ा आसान रहता है। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको या तो डिटर्मिनेंट का यूज़ करेंगे या फिर दूसरा मेथड भी होता है, लेकिन ये सबसे आसान पड़ता है। तो ये भी आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास 3 वेक्टर हैं, कौन कौन से वेक्टर हैं और हम उसको कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। तो पहला वेक्टर तो यही है, और हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है डी आर ओवर डी टी, यानी डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर और डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब का। तो ये ए मानो, इसे बी वेक्टर, इसे सी वेक्टर माने।
तो इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा तो आप पहले इन दोनों को क्रॉस कर लो, क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू पहले से मौजूद है dr/dt और क्रॉस d2r/dt², और इसको पहले और दूसरे को डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया और तीसरे वाले को उसमें डॉट प्रोडक्ट ले लिए dq/r, और तीनों की वैल्यू हमें पता है, तीनों क्या बल्कि इन दोनों की पता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, जो हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर लास्ट में, ये इसको यहाँ पर इक्वेशन 1 डाल के इसको बुला लेंगे, और ये वैल्यू तो हमने पहले फाइंड करके रखी हुई है, इसका यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर 0 के का हमें यूज़ नहीं करना होगा, डॉट प्रोडक्ट है इसमें, चलिए लिख भी देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दोनों वैल्यू को लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 से इस वैल्यू को नोट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो सिंपल सा एक ब्रैकेट लगाएं, पैरेंथेसिस, और यहाँ पर वैल्यू हम लिखते हैं a² साइन t tan थीटा इंटू आई कैप, ऐसे ही दूसरा टर्म ही था शायद, और ये माइनस साइन के साथ में था, लेकिन ये साइन माइनस है, और इंटू a² होगा और cos t इंटू tan थीटा इंटू जे कैप, और फिर है a² और k कैप। फिर उसके बाद इसमें हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, दूसरा वेक्टर ये जिसकी वैल्यू हमने फाइंड की है यहाँ पर। तो इसमें है a साइन t आई कैप माइनस a cos, ये लिए नीचे जगह कम है तो इसको हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, माइनस का a cos t इंटू जे कैप और प्लस का 0 के, लिखना चाहें तो लिखें, ये कोई ज़रूरत नहीं के वाले को लिखने की, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। तो उसे कैसे किया जाता है डॉट प्रोडक्ट, आपको मालूम ही है कि आई का कॉफिशेंट का आई के कॉफिशेंट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आई का कॉफिशेंट यहाँ पर कितना नज़र आ रहा है, a² साइन t इंटू tan थीटा है, और इस तरफ इस वाले वेक्टर का है आई का कॉफिशेंट a साइन t है। तो दोनों का प्रोडक्ट हो गया, सिंपल सा स्केलर प्रोडक्ट हो गया, और प्लस फिर जे के कॉफिशेंट मल्टीप्लाई होगा, दोनों ही यहाँ पर माइनस है, यानी माइनस का है a² cos t इंटू tan थीटा है, और यहाँ पर भी माइनस का है ये a इंटू कॉस टी, आप डायरेक्ट भी माइनस माइनस प्लस करके लिख सकते थे। अब इस a² का यहाँ पर k का कॉफिशेंट a² है और उधर a का कॉफिशेंट जो है वो 0 है, इन दोनों का भी प्रोडक्ट हो जाएगा, ये स्केलर प्रोडक्ट है क्रॉस जो है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a की पावर 2 ये और एक ये 3 पावर हो जाएगी, और साइन इंटू साइन स्क्वायर t आ जाएगा इंटू tan थीटा, तो ये चल ही रहा है, और माइनस माइनस के इंटू प्लस हो जाएगा a² और cos इंटू cos स्क्वायर t हो जाएगा इंटू tan थीटा, और ये 0 में इंटू के 0 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर a² और ये था a³ ये भी हो चुका था, और इनमें हम कॉमन ले सकते हैं a³ और tan थीटा को, a³ और tan थीटा कॉमन लिया तो इसमें तो मिलेगा हमें sin स्क्वायर t, और इस वाले में मिलेगा cos स्क्वायर t, और ये वैल्यू हो जाती है 1 के इक्वल हो जाती है। तो a³ इंटू tan थीटा इंटू 1 हो जाएगा, 1 से इंटू करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, यानी हम कह सकते हैं हमारा जो फाइंड करना था dr/dt स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ dr/dt d2r/dt² dqr वेक्टर ओवर dq, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, 1 का इंटू करेंगे ये आ जाएगा, यानी a³ इंटू tan थीटा। तो इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम यानी सेकंड पार्ट भी यहाँ पर सेकंड रिजल्ट भी आ जाता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।